एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वासुदेव देवनानी जी बीजेपी विधायक हैं और धीरज भटनागर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत धीरज जी मैं आपसे करना चाहता हूं। धीरज जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस देश में सियासत सिटी को स्मार्ट बनाती है और गांव को गोद लेती है, उसे यह पता होना चाहिए था कि गांव में किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। प्रोग्राम में कुछ तो फेलियर है, कुछ तो फॉल्ट है। स्वप्निल, इस प्रोग्राम में इस 16 जनवरी को जिसका आगाज किया था, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, इसके फेल होने के पीछे सिर्फ एक ही चीज रह गई। इसमें न शहर देखा गया उस वक्त, न गांव देखा गया, न ये सोचा गया कि हम लगाएंगे कैसे। प्लानिंग खराब थी। बस ये था कि हमने कह दिया आप चिंता मत करिए, और एक आंख मूंद के खुद के ऊपर विश्वास था कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और जो हम करेंगे वो बहुत ही ठीक होगा। मुझे ऐसा नजर आता है, क्योंकि गांव की भी अनदेखी हुई और शहर में भी उतनी वैक्सीनेशन नहीं लग पाई है, वैक्सीन नहीं लगी है, इसीलिए लोग गांव की तरफ भाग गए शहर वाले। और गांव वाले इसलिए पिछड़ गए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नहीं थे, वो उतनी तेजी से वो काम कर नहीं पा रहे थे, ना मोबाइल ना इंटरनेट, इसलिए गांव पीछे का पीछे ही रह गया। तो क्या किया जा सकता था? क्या कोई रास्ता नहीं था? क्या प्रोग्रामिंग स्टेज पर यह नहीं सोचा गया होगा? लाइन ऑफ एक्शन तो डिसाइड किया गया होगा, हो सकता है प्लान बी भी बनाया गया हो, क्योंकि अगर सबसे बड़ा प्रोग्राम बनता है तो उसके कई स्टेप्स होते हैं। स्वप्निल, बहुत आसान रास्ता था, बहुत छोटा सा रास्ता था जो राजस्थान में अभी भुगता भी है। जब आपने गांव-गांव में राशन बांटने के लिए एक मशीन दी थी और इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया, तो वहां एक दूसरा सिस्टम तुरंत लागू हो गया था। कितनी छोटी सी मामूली सी बात है कि आप बेसिक फोन पे एक टोल फ्री नंबर दे दीजिए, उसको डायल करिए और उस आदमी का नंबर आपके पास आधार से लिंक्ड है, वो नंबर से कॉल जाएगा और आपके पास ओटीपी आ जाएगा और उसका आधार, उसका एड्रेस आपके पास है। आप उसके आसपास के किसी भी सेंटर को खुद एलोकेट कर दीजिए उसे कि आपको इस तारीख को वहां जाके वैक्सीन लगवा लेनी है, बस। और आप सेंटर पे जाइए, बताइए मेरे पास आपके पास से ये ओटीपी आया है। न रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, न किसी चीज की। आपके पास आधार है, आपके पास एड्रेस है, आपके पास फोन नंबर है, तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। आपके पास जन आधार कार्ड है, आपके पास भामाशाह कार्ड है, आप कहीं से भी डेटा उठा सकते हैं। आपने उस गरीब को उस जगह पे क्यों फंसा दिया कि वो इंटरनेट से जूझता रह जाए? तो बहुत आसान तरीका था, ये सिर्फ थोड़ी सी सोचने की जरूरत थी जो सोचा नहीं गया, नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, वासुदेव देवनानी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, थिंक टैंक बैठा होगा, प्रोग्राम बनाया होगा, उसे यह भी पता होगा कि गांव के लोगों को इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उसे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, ये सब जानते हुए भी यह निर्णय लिया गया कि आप डायरेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर मत आइए, वहां पर आकर रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, आप खुद ही करवा कर आए। क्या इससे गांव वाले भटकेंगे नहीं? यह निर्णय आखिर क्यों लिया गया होगा? जी वासुदेव देवनानी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मैं कुछ ही पलों में एक बार फिर आपके पास आता हूं, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी मुझे। आरसी चौधरी जी, अब कहने के लिए तो आपकी भी टीमें घूम रही हैं सर्वे के लिए गांव में, सीएमएचओ सजेशंस दे रहे हैं कि भाई ई मित्र को और ज्यादा एक्टिव बनाइए और ई मित्र गांव वालों के भी मित्र साबित हों, लेकिन हो तो नहीं रहा है। अल्टीमेटली भुगत कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। उनको वैक्सीनेट करेंगे। ये जो घोषणा है देश के प्रधानमंत्री ने 20 अप्रैल को की थी, आप और हम सबको पता है, निश्चित रूप से 3 बार सुर्खियां बटोरने भी चाहिए जब घोषणा की, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि वैक्सीन अगर हो तो एक शहरी आदमी को भी चल के गांव तक जाता है, उससे कई किलोमीटर को ड्राइव दूर करना पड़ता है। वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन होती तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाता। हमने तो वैक्सीन का उत्सव भी मनाया और उत्सव के बाद में जो टीकाकरण का हर जगह पे जो अभियान था वो धीमा रहा। राजस्थान एक ऐसा राज्य था जिसमें प्रतिदिन
5.5 लाख 6 लाख तक का टीकाकरण किया गया। आज देखिए टीके कितने लग रहे हैं, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। इसकी वजह क्या है कि इतने टीके कम हो गए, क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन नहीं है। गांव के अंदर जो दूसरा जो वैक्सीनेशन है, जो सीनियर जो लेकिन आरसी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, एक बहुत बड़े वैक्सीन ड्राइव को कांग्रेस बहुत पहले अंजाम दे चुकी है और उसके सक्सेस के अपने अपने कारण थे, लेकिन आपको तो सदियों से गांव की पार्टी कहा जा रहा था, आपको शहर की पार्टी समझा नहीं जा रहा था। इसके बावजूद भी गांव के लोगों के लिए रास्ता निकालने में आप असफल दिख रहे, जबकि आप अपने स्तर पर छोटे मोटे रास्ते तो निकाल सकते थे। सपन जी, आपको पता है कि कोविन ऐप पे रजिस्टर्ड किए बिना हमने, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने लिखा। आप इसका जो दूसरा ड्रॉबैक है उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। शहर के बहुत से लोग हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो सर्च करते रहते हैं और जैसे ही वो बुकिंग कर देते हैं, वहां पे अगर 100 डोज पहुंची, 200 डोज पहुंची, तो कुछ स्थान पे ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने जो रजिस्टर्ड किया वो नहीं पहुंच पाते हैं। वहां पे जो दूसरे बच्चे भी होते हैं, हम उनको वो वैक्सीनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोविन ऐप ने जिसने रजिस्टर्ड किया है, जिसके पास में ओटीपी है, वही ओटीपी लेके जाए। ई मित्र एक्टिव हो जाता, आपके जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एक्टिव हो जाते, तो गांव वालों की मदद हो जाती। आपकी जो सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर इसी काम में थोड़ा बहुत हेल्प कर देती तो हो जाती। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई आपने? सपने जी, मेरी बात को शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोविन ऐप के, जैसे मैंने बुकिंग की, बुकिंग के बाद में ओटीपी जनरेट होगा। कोविन ऐप को कौन रेगुलेट करता है, किसके पास में है, कहां से ओटीपी जनरेट होता है, ये आपको पता होगा। राजस्थान के लोगों को और बांग्लादेश के तमाम लोगों को बताइए। मैं कह रहा हूं वो ओटीपी जब लेके आप जाएंगे तभी आपको वैक्सीनेट कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि वहां पे अगर कोई अपना आधार कार्ड लेके अगर पीएचसी सीएचसी कहीं पे आ रहा है, तो तमाम लोगों को आप ओपन कीजिए ना, वैक्सीन दीजिए ना। ऐसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? जब ग्रामीण अंचल के अंदर लोग हैं वो जानते हैं कि सरकार से लेबल होकर लगाना है, उससे पहले भी उन्होंने इसमें हिस्सा रखा और राजस्थान को नंबर 1 पे बनाया वैक्सीनेशन में। लेकिन राजस्थान सरकार चाह के भी हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है उनको भी आक्रोश का भंजन होना पड़ता है, उन्हें भी आक्रोश झेलना पड़ता है। लोग आते हैं वैक्सीनेट नहीं करा पाते, जब उनको कहते हैं